वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस की आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x होल टू द पावर x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू e की पावर अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इसमें अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम ये लेके चलते हैं। वी हैव limit we have e raised to the power alpha equal to limit extending to 0 2 minus cos x under root cos 2x होल टू द पावर x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें अगर हम x को 0 लें तो ये 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, और ये आ जाएगा इन्फिनिटी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2 कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x होल टू द पावर दिस। तो इसे लिखा जा सकता है ई रेज टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ 1 पहले हो गया और ये 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x, ये हम एक तरह से x की जगह मान सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पावर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x, और इसके इंटू में हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ई रेज टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x। ये तो हुआ न्यूमरेटर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x होल इंटू में x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू ई रेज टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये हम मल्टीप्लिकेशन को, इसको cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x होल अपॉन 1 प्लस cos x अंडर रूट cos 2x इंटू x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर x हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x ये है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, बल्कि हम चाहें तो यहाँ से
डायरेक्ट अल्फ़ा ले सकते हैं। देयरफॉर अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, ई हट गए दोनों तरफ, ये रह जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर इसके साथ ले आए साइन स्क्वायर एक्स के, इनटू यहाँ से क्या बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x। अब अगर लिमिट ले ली जाए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स होता है 1, तो ये लिमिट पहली वैल्यू हो जाएगी 1 इनटू ये x को 0 रखेंगे, ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 2, ये 1 प्लस 2 हुआ, और ये हमारा हुआ 1 प्लस, ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, दिस इज 1 प्लस 1। अब ये टर्म हमारी छूट रही है, इसको भी हमें यहाँ लिख लेना चाहिए x प्लस 2, यहाँ पर x को 0 रखेंगे तो ये इनटू में क्या आ जाएगा हमारा इनटू 2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इक्वल टू 3, तो अल्फा की वैल्यू 3 होगी, ये इसका आंसर हुआ। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 34. Question number 34 is, if limit extending to 0 alpha x e की power x minus beta into x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus and so on plus gamma x square e की power minus x equal to 10, then we have to find the value of alpha plus beta plus gamma। तो ये लिमिट हम लेकर चलते हैं। we have limit extending to 0 alpha x e raised to the power x minus beta into x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus and so on plus gamma x square e raised to the power minus x whole upon x क्यूब। तो इसमें x को अगर हम 0 रखें तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और ये टर्म भी, तो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म है। दिस इज ऑफ द फॉर्म 0 अपॉन 0। दो तरीके से इसको किया जा सकता है, या तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें और या एक्सपेंशन। मान लीजिए हम एक्सपेंशन से करते हैं, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, दिस इक्वल टू 10। अब ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अल्फा एक्स e की पावर x का एक्सपेंशन ले लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सोन। एक्स क्यूब तक ले लेते हैं चूंकि डिनोमिनेटर में भी एक्स क्यूब है, आगे एक्स की हायर पावर आएंगी।
सेकेंड टर्म माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, आगे और टर्म आएंगी उन्हें छोड़ लेते हैं, प्लस गामा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एंड सो। आगे की टर्म इसमें भी छोड़ लेते हैं, हमें केवल एक्स क्यूब तक की टर्म लेनी है, बाकी एक्स की पावर हायर पावर जो है वो एक्स को 0 रखने से 0 हो जाएंगी। दिस इक्वल टू 10। ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। पहले x का कोफिशिएंट ले लें। x का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा अल्फा, यहाँ से आएगा माइनस का बीटा, और यहाँ से x की टर्म नहीं आएगी, तो यही दो टर्म रहेंगी, इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा अल्फा, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा प्लस बीटा अपॉन 2, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा गामा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अब ले लें एक्स क्यूब वाली टर्म, प्लस यहाँ से एक्स क्यूब वाली टर्म आएगी अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी अल्फा अपॉन 2 प्लस यहाँ से एक्स क्यूब की टर्म आएगी माइनस बीटा अपॉन 3, ये प्लस नहीं रहेगा माइनस रहेगा, बीटा अपॉन 3, और यहाँ से एक्स क्यूब की टर्म आएगी माइनस का गामा इंटू एक्स क्यूब प्लस आगे एक्स की हायर पावर आएंगी। जब हम लिमिट लेंगे तो वो सब टर्म्स 0 हो जाएंगी। डिनोमिनेटर में है एक्स क्यूब, दिस इक्वल टू 10। अब चूंकि ये लिमिट 10 के बराबर है तो जो न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करेगा? अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। दूसरा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस गामा, दिस शुड आल्सो बी 0। और तीसरा क्या होगा? जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो 10 होना चाहिए। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है अल्फा अपॉन 2 माइनस बीटा अपॉन 3 माइनस गामा, दिस इक्वल टू 10। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज पहले रिलेशन से अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी बीटा की जगह हमें अल्फा रख सकते हैं। दूसरे रिलेशन से देखिए, ये जो रिलेशन है इसमें गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? गामा के अलावा बाकी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस का अल्फा होगा, और यहाँ बीटा की जगह भी हमें अल्फा रख लें तो इसकी जगह क्या होगा? माइनस अल्फा अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी गामा की, तो गामा विल बी इक्वल टू माइनस 3 अल्फा अपॉन 2।
अल्फ़ा बीटा गामा, ये 10 के बराबर है ये रिलेशन हमारा। तो यहाँ पर तीसरा रिलेशन क्या डिनोट करेगा, एक में कन्वर्ट कर लें, अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस अल्फ़ा अपॉन 3, चूँकि बीटा की वैल्यू अल्फ़ा है और गामा की वैल्यू है -3 अल्फ़ा अपॉन 2। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3 अल्फ़ा अपॉन 2, दिस इक्वल टू 10। इनको सिंप्लीफाई कर लें तो इनका एलसीएम अगर हम देखें तो इनका एलसीएम आएगा 6। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इन दोनों को ले लें, अल्फ़ा बाई 2 3 अल्फ़ा बाई 2 4 अल्फ़ा बाई 2 यानी 2 अल्फ़ा। तो ये एक तरह से हमारा क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हुआ माइनस अल्फ़ा बाई 3, दिस इक्वल टू 10। ये हो गया 3 2 4 6 हो जाएगा, ये -1, तो 5 अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज 5 अल्फ़ा अपॉन 3 इक्वल टू 10, and this implies अल्फ़ा इक्वल टू 3, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 6, 5 से ये कैंसिल हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू 6 आई। अब बीटा भी 6 होगा क्योंकि अल्फ़ा बीटा हमारे दोनों सेम है, दिस इक्वल टू बीटा। और गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू है -3 अल्फ़ा अपॉन 2, तो ये हुई -3 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 6, अल्फ़ा इक्वल टू 6। अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारा -9। तीनों वैल्यू मालूम हो गई, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू 6 प्लस 6 और माइनस का 9, दिस इक्वल टू 3। यही वैल्यू हमें निकालनी थी, इसका आंसर हुआ 3। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।